हिंदी में ही निहित हैं हमारे संस्कार। सबको हिंदी में मेरा नमस्कार। आप ये सोचे कि आज वीडियो का आरंभ कुछ नए तरीके से हुआ है। इसके पहले मैं आपको कुछ नई बात बता दूं। हमारी कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में लेखन कौशल के अंतर्गत नारा लेखन का समावेश किया गया है, जो कि यह बदलाव इसी वर्ष किया गया है। अर्थात इस वर्ष से आपके प्रश्न पत्र में नारा लेखन भी आएगा, तो इसके बारे में समझना भी आवश्यक है। अतः मैंने अपने वीडियो की शुरुआत ही एक नारे द्वारा की है। नारा क्या होता है, पहले वो समझते हैं। नारा यानी जोरदार बुलंद शब्दों का समूह जो सीधा मन और मस्तिष्क पर प्रहार करे। जो नारा होता है उसके पीछे का उद्देश्य यही होता है कि वो सामने वाले पर या सुनने वाले पर सीधा असर करे, सीधा छाप छोड़े। हिंदी भाषा में उद्घोष, आह्वान, नीति वचन, सिद्धांत या प्रचार वाक्य भी नारा लेखन को कहा जा सकता है। उसके बाद हमें ये समझना है कि नारा लेखन का पावर क्या है, उसकी शक्ति क्या है। नारा लेखन में शब्दों की अनोखी शक्ति होती है जो आम लोगों के हृदय पर छा जाती है। यानी जो नारा होता है वो सभी के मन मस्तिष्क में घर कर जाता है और इसे एक धार रहित यानी बिना धार के रूप में एक हथियार का भी नाम दिया जाता है। इसके बारे में हम एक बात कह सकते हैं कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। यानी एक नारा जो छोटा सा होता है देखने में, लेकिन वो अपने आप में बड़ी बात कह जाता है। इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा बोला गया यह नारा आप सबने सुना है, और जब भी हम इस नारे को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक नया जोश उत्पन्न हो जाता है। तो इस नारे द्वारा हम एक बात को समझ सकते हैं कि जो नारा होता है वो हमारे अंदर जोश को उत्पन्न करता है। अर्थात नारा लेखन इस प्रकार किया जाना चाहिए जो सामने वाले के अंदर जोश भर सके और सामने वाला उस नारे को सुनकर देखकर आकर्षित हो सके। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या होती है। ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि विषय स्पष्ट, प्रत्यक्ष तथा अनुकूल हो, शब्द आकर्षित करने वाले हों तथा ध्यान खींचने वाले हों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नारा इस प्रकार का होना चाहिए जो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके, वो स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष हो और विषय के अनुकूल हो। आपको जो विषय दिया गया है उसके अनुकूल ही आपको नारा लेखन करना है। जो नारा है वो संक्षिप्त ही लिखा होना चाहिए। इसे लिखते समय लय तथा तुकबंदी का ध्यान रखना चाहिए। यानी जिसे हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, तो लय इसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने लिख दिया। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं। जल है तो कल है, यहाँ पे जल और कल तुकांत शब्द हैं। यह नारा स्पष्ट है कि एक गंभीरता का भाव है, इसमें एक गंभीर संदेश दिया गया है कि अगर हमारे जीवन में जल है तभी हमारा कल संभव है। अब इसे अगर यहीं पर जल के स्थान पर पानी है तो कल है, नीर है तो कल है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाए, जो कि पानी और जल सब एक पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। नीर, पानी, जल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पे तुकांत शब्दों का कितना महत्व है वो हम इसके द्वारा दे सकते हैं। तो अगर पानी है तो कल है, नीर है तो कल है, आप ऐसा कुछ लिखेंगे तो वो प्रभावशाली नहीं बन पाएगा। जल है तो कल है, यहाँ एक तुकबंदी सी बैठ रही है जो कि सुनने वाले को भी बहुत अच्छी लगेगी। इसमें आपको सरल, लोकप्रिय तथा प्रचलित शब्दों का प्रयोग ही करना है। आपको यह बात ध्यान देनी है कि आप सर्वसाधारण तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए नारा लिख रहे हैं। इसलिए आपको सरल, लोकप्रिय यानी जो प्रचलित हो, जो फेमस हो, उसे ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना है जिससे आपका नारा लोगों को आकर्षित कर सके, प्रभावशाली नारा आपका तैयार हो सके। आपको अधिकतम 10 से 15 शब्दों का ही प्रयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा। यानी आपको पहले भी मैंने बताया कि कम शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको एक प्रभावशाली नारा लिखना है। नारा लेखन करने से पूर्व हमें उसके मुख्य बिंदुओं को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। हमने उसके कुछ पहलुओं के बारे में पहले भी समझा, लेकिन आवश्यक है कि आप एक साथ उसके सभी पहलुओं को, सभी मुख्य बिंदुओं को समझें, जिससे आप अपने नारे को आकर्षक और अच्छा रूप प्रदान कर सकें। सबसे पहली बात, आपके नारे की जो भाषा है वो सरल तथा सुबोध होनी चाहिए।
आपको सरल से सरल भाषा का प्रयोग करना है, क्योंकि आप अपने नारे को सर्वसाधारण तक पहुँचाने के लिए लिख रहे हो। तो सर्वसाधारण तक सरल भाषा का प्रयोग करके ही आप उनके मन मस्तिष्क पर अपनी बात को बता सकते हो, अपने छाप को छोड़ सकते हो। दूसरी बात, आपको ध्यान रखना है कि आपके नारे में तुकांत शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया। तो आपके नारे में तुकांत शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद नारे में शब्दों का उपयुक्त चयन, आपसी तालमेल तथा प्रवाह होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि शब्दों का उपयुक्त चयन करें, क्योंकि आपको कम शब्दों का प्रयोग करना है, तो अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करना है। उनकी तालमेल ऐसा ना हो कि पहली पंक्ति कहीं और जा रही है और दूसरी पंक्ति कहीं और चली जाए। इसलिए आपको यह बात देखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसी तालमेल उचित हो। उसके बाद आपका जो नारा है वो आकर्षक, ऊर्जावान तथा उत्साहवर्धक होना चाहिए। आपने पहले भी एक उदाहरण देखा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा जब भी हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। उस ऊर्जा को, उस जोश को बनाए रखने के लिए ऐसे नारे हमेशा काम आते हैं। तो हमें भी ध्यान रखना है कि हम हमेशा ऐसे नारे का निर्माण करें जो ऊर्जावान हो, उत्साहवर्धक हो। उसके बाद हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारा नारा है वो मूल विषय से संबंधित होना चाहिए, तथा दूसरी आवश्यक बात कि हमारा नारा 1 या 2 पंक्ति से अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको कोई कहानी नहीं लिखनी है, आपको ध्यान रखना है कि कम से कम शब्दों का प्रयोग करके आप एक अच्छा नारा तैयार कर सकें। उसके बाद नारे के शब्दों में वस्तु की छाप, दिमाग में अंकित होने के गुण होने चाहिए तथा मौलिकता होनी चाहिए। आपको यह ध्यान रखना है कि जो शब्द, आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसकी छाप दिमाग में, यानी सामने वाले के मन मस्तिष्क पर उसका असर हो सके। और मौलिकता अर्थात वास्तविकता भी उसके अंदर होनी चाहिए। अब इससे परे होकर आप नारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो आखिरी बिंदु है, इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं कि आपको चित्र का प्रयोग यदि करना हो तो आप कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि बस आप पंक्तियां 1-2 पंक्ति लिखकर ही अपना नारा तैयार कीजिए। यदि आप चाहें तो एक अच्छा सा चित्र बनाकर उसके अंदर या उसके नीचे अपना नारा लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पुस्तक और पेंसिल की चित्र बनाकर एक कदम स्वच्छता की ओर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनेक ऐसे नारे देखे होंगे आपने जिनके साथ चित्र बना होता है। तो यदि आप चाहें तो चित्र बनाकर अपने नारे को आकर्षक रूप प्रदान कर सकते हैं। अब हमें यह ध्यान देना है कि नारा लेखन के लिए कैसे विषय आएंगे, क्योंकि आप पहली बार नारा लेखन से अवगत हो रहे हो, इसलिए आपको जानना आवश्यक है। इसमें विषय कैसे होंगे? सामाजिक विषय, लोक कल्याण से संबंधित विषय, विभिन्न दिवस जैसे कि पर्यावरण दिवस, जल दिवस, हिंदी दिवस, संस्कृत दिवस, योग दिवस, ऐसे अनेक दिवस जो होते हैं, इनसे संबंधित भी नारे लिखने को कहे जा सकते हैं। कुछ विषय देख सकते हैं: अंगदान, रक्तदान, साक्षरता, स्वच्छता, बाघ यानी शेर बचाओ, जल संचय या जल संरक्षण, बाल विवाह, बाल श्रम, पटाखों पर पाबंदी। मतलब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन विषयों पर अनेक नारे तैयार करने को कहे जाते हैं। इस पन्ने पर आप देख सकते हैं कि ये एक उदाहरण दिया गया है, उसमें प्रश्न पूछा गया है कि कोरोना से बचने के लिए आकर्षक नारा बनाओ। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर एक नारा तैयार करने को कहा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक घर बनाया हुआ है। ऐसा क्यों है? आप इसकी गहराई को समझिए। कोरोना महामारी से बचने के लिए हम शुरुआत से देख रहे हैं कि हमें एक ही बात कही जा रही है कि आपको घर में रहना है। तो सर्वप्रथम इसमें आवश्यक बात क्या है कि घर में रहना आवश्यक है इससे बचने के लिए, इसलिए यहाँ पर घर का चित्र बना दिया गया है। उसके बाद एक नारा है, घर में ठहराओ, कोरोना से बचाओ, कोरोना सावधानी ही बचाओ। आप देख रहे हैं कि सीमित शब्दों के द्वारा इस महामारी से संबंधित हमें अपने बचाव के लिए घर में रहकर हम अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इस संदेश को, इस तरह के बात को कहा गया है। तो आप भी इस प्रकार का नारा तैयार कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आपने बहुत स्थानों पर देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक चित्र बना हुआ है और एक नारा तैयार किया गया है जो कि एक पंक्ति का है, लेकिन इसमें एक गहराई छिपी हुई है।
इस नारे में यह संदेश छिपा हुआ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बेटियों को बचाने, उन्हें पढ़ाने और उन्हें प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब बात करते हैं आपके गृह कार्य की। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 विषय दिए गए हैं: एकता में बल, हिंदी भाषा, पानी की बचत। आपको इन 3 विषयों पर आकर्षक नारे तैयार करने हैं और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये नारे आप कहीं से नकल करके ना लिखें। आपको खुद के मस्तिष्क का प्रयोग करके नारे तैयार करने हैं और वीडियो को देखकर अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए अच्छे नारे, आकर्षक नारे तैयार करके भेज दीजिएगा। धन्यवाद।